बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फ़ेज़ 2 का लेक्चर नंबर 1 होगा फिज़िक्स का 10th क्लास का। इसमें 2-3 टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो आ जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पेज नंबर 46 पर ये टॉपिक है, लास्ट वर्डिंग है इसकी, वहाँ पे ये टॉपिक लिखा है। तो पहले नंबर पे आता है प्रिज्म किससे कहते हैं। प्रिज्म हमारे पास ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसकी टू सरफेसेस इंक्लाइंड होती है विद ईच अदर, और इनमें से क्या करेगी, लाइट पास करेगी। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से हमारे 2 प्रैक्टिकल भी हैं जो अच्छा लाइट के प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा वो परफॉर्म करके बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जो डिस्कस किया जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसकी एटलीस्ट 2 सरफेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर है, एक दूसरे के इंक्लाइन है, और इन सरफेस से क्या होना है, लाइट ने पास होना है। लाइट जब पास होगी तो कैसे मूव करेगी ये यहाँ स्टडी किया जाएगा, कुछ समझाने की कोशिश की जाएगी। तो ये मेरे पास एक प्रिज्म है जिसको मैं साइड्स का नाम दे देता हूँ A, B एंड C। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म आ जाता है। कोई भी लाइट, ये जो हमारे पास सारे इंक्लाइन, यहाँ से लाइट आनी और वहाँ से पास होनी। कोई भी रोशनी की लाइट है, इसका आप जो भी मर्जी नाम दे सकते हैं। ये मेरे पास एक इंसिडेंट रे है जो इस साइड पे क्या कर रही है, फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे। अगर इस इंसिडेंट रे जैसा रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में कुछ ऐसे था कि ग्लास स्लैब थी और उसमें जो लाइट ऑब्लिकली फॉल करती थी। उसके बाद इस सरफेस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था, नॉर्मल ड्रा किया गया था। तो अगर इस पॉइंट पे मैं इंसिडेंट पे नॉर्मल ड्रा करूं, अच्छा नॉर्मल याद रहे ड्रा किया जाता है सरफेस पे, जिस सरफेस पे वो फॉल कर रही है। अब देखा जाए ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। बुक के अंदर ये जो प्रिज्म की पेज नंबर 47 पे डायग्राम बनी हुई है ये गलत बनी हुई है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक क्या है कि इसमें जो नॉर्मल ड्रा किए गए हैं इंक्लाइंड सरफेस पे वो थोड़े से गलत हैं, वो थोड़े से तिरछे हैं। प्रॉपर 90 डिग्री के नॉर्मल ड्रा नहीं हुए हुए, तो ये बुक के अंदर क्या है, मिस्टेक है। इसे आप थोड़ा चेक कीजिए कि जब मैं ड्रा कर रहा हूँ तो वहाँ कैसे बने हुए हैं और मैं इधर कैसे बना रहा हूँ वो ज़रा समझिएगा। पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल ड्रा कैसे करना है। नॉर्मल ड्रा किया जाता है सरफेस पे। अगर सरफेस मैंने बिल्कुल ऐसे रखी हुई है तो ये एक 90 का एंगल बनता है, आपको नज़र भी आ रहा होगा ये 90 का एंगल बना हुआ है। लेकिन अगर सरफेस मैं ऐसे रख देता हूँ तो क्या ये 90 का एंगल होगा इस वक्त? नहीं, ये 90 का एंगल नहीं है। 90 एंगल कैसे होगा कि अगर ये सरफेस है तो इस पे नज़र आए कि ये 90 का एंगल बना हुआ है, ये इस तरह नॉर्मल ड्रा होगा। कि अगर सरफेस मेरे पास ये डस्टर है, अगर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पड़ा हुआ था तो ये 90 का एंगल बना हुआ है। लेकिन सरफेस ऐसे है तो ये 90 एंगल नहीं होगा, बल्कि 90 का एंगल कुछ इस तरह बनेगा। ये आप दोनों के दरमियान 90 एंगल बन रहा है। अगर सरफेस को ऐसे रख देता हूँ तो ये इस वक्त नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ रहा है जो 90 का बनेगा। तो ये जो इंसिडेंट रे थी फॉल कर रही है इस सरफेस पर, इस सरफेस जब फॉल करे तो यहाँ पे मैं क्या ड्रा करूँगा, नॉर्मल ड्रा करूँगा। अब लाइट ने जाना था यूँ सीधा, लेकिन इस वक्त रेयर मीडियम से किस मीडियम में दाखिल हो रही है, डेंसर मीडियम में। जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो वो बेंड कर जाते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जाना था इसने इस डायरेक्शन में, लेकिन बेंड कर जाते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ क्या करके बेंड कर गई। जो फॉल रे कर रही है उसका नाम इंसिडेंट रे का नाम दिया गया था। ये जो रे है इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मैं नाम दे सकता हूँ। ये मेरे पास कोई P है, ये कोई E पॉइंट है जहाँ पे वो एंटर हो रही है, इसका नाम जो मर्जी दे दिया। ABCD मैंने पहले दे दिया था, इसके बाद ये ABCD, P का नाम दे दूँ, Q का नाम दे दिया था। ये R से इसने बाहर जाना है। ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये जो एंगल आया, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। नाउ वील ऑब्जर्व दिस रे
नाउ लीव दिस प्रिज्म। अब प्रिज्म से इसने इमर्ज होना, बाहर निकलना है। अब बाहर जब निकलना है इसने, तो फिर दोबारा अगर मैं यहाँ पे एक 90 के एंगल बनाऊँ, बुक में ये दोनों एंगल जो उनसे बने हुए हैं इंक्लाइंड सरफेस पे गलत बने हुए हैं, थोड़े से तिरछे बने हुए हैं। तो ये अगर नॉर्मल का ड्रा करता हूँ तो अब डेंसर मीडियम से इसने किधर जाना है, रेड मीडियम में। तो जब डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में एंटर होती है रे, देन इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाना था सीधा, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो पी क्यू आर ये एस इसका नाम दे दिया। तो ये जो रे बाहर निकल रही है ना, रे कौन सी जो बाहर निकल रही है, इसे बोला जाता है इमर्जेंट रे। पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे, एंड आर एस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। And the angle between emergent ray and this normal at the point of emergent is called emergent angle। तो अभी फिलहाल 3 एंगल इसमें डिस्कस किए गए, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड इमर्जेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। The angle between refracted ray and the normal at the point of refraction is called refracted angle. The angle between emergent ray and the normal at the point of emergence is called emergent angle। इसमें फिर एक तो प्रैक्टिकल ये भी हमारा कि फाइंड द पाथ, ड्रा द पाथ ऑफ द थ्रू प्रिज्म ऑफ द रे थ्रू प्रिज्म। ये पाथ लाइट का क्या होगा जब प्रिज्म से पास होगी। ये आपस में पैरल पास नहीं होती बल्कि डेविएट कर जाती है। ग्लास स्लैब में क्या था, उसमें पैरल होती है लाइट जब इमर्जेंट होगी, लेकिन इसमें पैरल नहीं है। इसमें एक और छोटा सा डेफिनेशन आती है, एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन। एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन बुक में इतनी खास लिखी नहीं, वहाँ पर एंगल TDS इसका एंगल ऑफ डेविएशन, लेकिन बेहतर अंदाज में क्या होगा कि ये रे थी हमारे इंसिडेंट रे जिसने सीधा जाना था, मैंने इसके प्रोड्यूस कर दिया प्रिज्म से आगे डॉटेड में। इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे को बैकवर्ड अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो ये जो एंगल आ रहा है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, कि रे ने जाना इस डायरेक्शन में था, लेकिन अगर दरमियान में प्रिज्म आ गया है तो वो किस साइड डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस डाउनवर्ड, जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल डेविएशन के अलग से डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, बुक पे लिखवा देते हैं। रिपीट करूँगा एंगल डेविएशन की। एंगल डेविएशन किस किस के दरमियान में है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, दरमियान में जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो बाहर निकल रही है इसका नाम क्या है, इमर्जेंट रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और इसकी जो कम से कम वैल्यू होती है उसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये जो एंगल डेविएशन आता है प्रिज्म का खास तौर पे, इसका आंसर आता है ऑलमोस्ट 40 डिग्री। कि प्रिज्म में से जब पास होगी डेविएट करेगी तो हमारे पास क्या आता है, 40 डिग्री इसका क्या बन रहा होता है, आंसर आ रहा होता है। MCQs में चल जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ज़्यादातर प्रैक्टिकल इसके आते हैं, थ्योरी में इस तरह पूछा नहीं जा रहा होता, सरगोदा बोर्ड में या पंजाब बोर्ड लेवल पे। अलबत्त फेडरल बोर्ड हो तो वहाँ पे ये पूरी पूछा जाता है, ड्रा द रे डायग्राम व्हेन ए लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म। इसमें इसके लेबल भी करना होता है, वहाँ इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है लेंस। अक्सर हमने देखा होगा कि जो उनसे जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनमें भी क्या होते हैं, आने के लगाते हैं, उनमें लेंस वगैरह लगे होते हैं। आँखों के अंदर भी लोग जो उनसे होते हैं कुछ लेंस लगाना पसंद करते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ही नुकसानदेह ज़्यादातर होते हैं। कि अक्सर हमारे पास ख़वातीन हैं या जो बच्चे वगैरह जो उनसे आँखों में क्या कहते हैं लेंस लगाते हैं, लेकिन डस्ट इतनी ज़्यादा होती है हमारे दाएँ बाएँ, उनसे इस लेंस जो हमारे नेचुरल लेंस होता है कुदरती तौर पर वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए आर्टिफिशियल लेंस ना लगाए जाएँ। लेंस किसे कहते हैं, हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसकी कम से कम 8 साइड क्या होती है, थोड़ी सी कर्व होती है। कर्व इनवर्ड भी हो सकती है, कर्व मैं बाहर की तरफ भी बना सकता हूँ। तो लेंस जो टॉपिक है उसकी पहली 2 लाइनें में जो सी है वो लेंस की क्या है डेफिनेशन है, वो आपने अंडरलाइन करनी है।
अगर आप पेज नंबर 47 को ऑब्जर्व करेंगे तो लेंस की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से नीचे लेंस की डेफिनेशन लिखी होगी। ये लेंस क्या चीज़ है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसकी एटलीस्ट A1 साइड कर्व होती है, ये लेंस है। अब लेंस की टाइप्स आती है। कुछ हमारे पास दो किस्म के लेंस होते हैं, जैसा मिरर थे ना, हमारे पास दो मिरर थे, एक कनकेव मिरर था, दूसरा कन्वेक्स मिरर था। इसे लेंस भी हमारे पास मेन टाइप इनकी दो हैं, एक कन्वेक्स लेंस कहलाता है और एक कहलाता है कनकेव लेंस। यहाँ पे एक लेंस मैं बनाने लगा हूँ, अगर आप इसे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, ये सेंटर से ज़रा थिक है, थिक कहते हैं मोटे को, थिन कहते हैं ज़रा पतले को। तो सेंटर से यह थोड़ा मोटा है और एजिस से, किनारों से ये क्या पतला है, तो ऐसे लेंस को बोला जाता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का दूसरा जो नाम है वो कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस, सेकेंड नेम इट्स कन्वर्जिंग लेंस। अब इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते क्यों हैं, उसको थोड़ा सा बयान करते हैं। ये जो कन्वेक्स लेंस है, लेंस का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम C से या O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और इनके जो सेंटर कर्वेचर की लाइन जो ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से बनती है। अब टॉपिक आ जाता है कन्वेक्स लेंस हमारे पास किस तरह इसमें से लाइट पास करती हैं। जिस तरह हमने ड्रा किया था लेक्चर नंबर आप 7, 8 वगैरह देखें कि मेरे पास कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर में से जो लाइट पास कर रही थी, या कन्वेक्स मिरर था उसमें से जब लाइट पास करती है तो किस तरह डेविएट करती है, किस तरह वो रिफ्लेक्ट करती थी, इस तरह लेंस में भी आ जाएगा। तो ये कन्वेक्स लेंस में मैंने पहले बनाया। जो भी कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मैं रे लेकर आ रहा हूँ पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लेंस के मिड तक आपने लेके जाने इसका स्ट्रेट, लेंस के जो मिड की लाइन है वहाँ तक आप क्या ले स्ट्रेट ले, जिसके बाद इसने बेंड होना है। अब बेंड क्या होती है कि ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये तमाम रेज एक पॉइंट पे जाके क्या होंगी, फोकस होंगी। जितनी रेज हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे जाके ये फोकस होंगी उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स लेंस में जितनी लाइट आ रही है ना, वो सब की सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है। एक जगह इकट्ठी होने को बोला जाता है दे कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। दैट इज वाई कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो रहा है, दे फोकस एट अ सिंगल पॉइंट, दे कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस and they converge at a single point, that is why it is called a converging lens। तो ये कन्वेक्स लेंस की क्या कहलाती है, डेफिनेशन कहलाती है। और डेफिनेशन में भी आ जाता है यही कि वाई कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। उसी तरह ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो लेंथ होती है उसे बोला जाएगा फोकल लेंथ, उसे हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। कन्वेक्स लेंस इस शेप के भी होते हैं। कन्वेक्स लेंस की बात करूँ, जहाँ तक डेफिनेशन थी कि एक मैं स्ट्रेट बना देता हूँ और एक मैं थोड़ा सा कर्व बना देता हूँ, ये दोनों साइड से कर्व था। एक और भी होता है जैसे लाइक मून, अगर चांद की बात की जाए तो चांद जो सा होता है वो भी अगर आप देखें जो 1-2 तारीख का होता है कुछ इस तरह के होते हैं कि एजिस से थिन होते हैं, सेंटर से क्या होते हैं, थिक होते हैं। इन तीनों में प्रॉपर डेफिनेशन आती है, सेंटर से थिक, सेंटर से थिक, सेंटर से थिक, एजिस से थिन है, एजिस से थिन है, एजिस थिन है। तीनों कौन से लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। लेकिन इसे बोला जाता है डबल कन्वेक्स लेंस, दोनों साइडों पे कर्व हुआ हुआ। इसकी बात की जाए एक साइड प्लेन है, एक साइड कर्व है, तो ये क्या कहलाता है मेरे पास, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और ये जो हमारे पास मजीद एक साइड पर कर्व हो गया, दोनों साइडें कर्व हो जाती है लेकिन इनवर्ड आ रही है, तो इसका नाम है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। क्या नाम है इसका, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस। तो ये कन्वेक्स लेंस के मुतालिक था टॉपिक। तो ये कन्वेक्स लेंस किसे कहते थे,
कन्वेक्स लेंस दूसरा नाम क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। कन्वेक्स लेंस में से जो लाइट पास होती है तो वो कन्वर्ज होती है सिंगल पॉइंट पे और ये रियल बनता है, इसका इमेज वगैरह, इसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, रियल इसमें क्या फोकस हो रही है। कन्वेक्स लेंस की मज़ीद 3 टाइप्स थी, डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड देन कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस की फर्दर थी। अलबत्ता शुरू में जब लेंस की बात की गई थी तो लेंस में मेरे पे 2 किस्म के लेंस होते हैं, या था कन्वेक्स लेंस और दूसरे नंबर पे आ जाता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का सेकंड नेम है डाइवर्जिंग लेंस। अब ये जो लेंस होते हैं कनकेव लेंस, इनकी डायग्राम कुछ इस तरह है। इसमें देखें ये सेंटर से थिन है जबकि एजेस इसके क्या है, थिक है। सेंटर से थिन, थिन कहते हैं दोबारा पे हम पतले को, थिक कहते हैं ज़रा मोटे को। ये मेरे पास क्या चीज़ है, कनकेव लेंस। मैं इसको कुछ ऐसे भी बना सकता था। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है। सेंटर से थिन है, एज से क्या है, थिक है। ये भी मेरे पास कनकेव लेंस कहलाता है। या कुछ डंबल शेप जो उनसे होते हैं, या टेलीफोन कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, जैसा टेलीफोन सुनते हम लोग, पुराने जो PTCL फ़ोन वगैरह होते थे उनको भी शेप वगैरह देखें तो एज से थिक होते थे, सेंटर से क्या होते थे, ये थिन होते थे। तो ये भी मेरे पास क्या है, कनकेव लेंस है। तीनों कनकेव लेंस है। लेकिन जो पहली डायग्राम है इसकी है डबल कनकेव लेंस। डबल कनकेव लेंस। प्लेनो, एक साइड प्लेन हो गई, प्लेनो कनकेव लेंस। ये उभरी हुई एक साइड कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तीनों कनकेव लेंस है, डबल कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस एंड कन्वेक्सो कनकेव लेंस। पुरानी बुक्स में इसका नाम मिस्टेक था, अब जो नई इसमें आ रही हमारे पास एडिशन है उनमें ये नाम इनके ठीक लिखे गए हैं। तो जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें भी इसका नाम क्या है, मिस्टेक थी पहले। अब कनकेव लेंस से चेक करते हैं, जब इसमें से लाइट पास होती है तो उसको क्या हाल होगा, वो किस तरह वो उसमें से पास होगी। तो अगर कनकेव लेंस की बात की जाए तो कनकेव लेंस ड्रा करेंगे हम। ये मेरे पास कनकेव लेंस आ गया। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर का नाम दिया जाता है। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी कोई लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी कोई लाइट क्या आती है, पैरेलल आ रही है, सेंटर तक आप जरा स्ट्रेट लें। इसके बाद ये जो रेज हैं कनकेव लेंस में ख़ास तौर पर ये डाइवर्ज होती हैं। ये ख़ास डायरेक्शन में क्या करेंगी, मूव करेंगे। और अगर मैं इसे प्रोड्यूस करूं बैकवर्ड तो ये सब की सब, अच्छे बच्चों से डायग्राम बनती नहीं है तो मैं कहता हूं बच्चों को पहले एक यहाँ पे एक F पॉइंट बना लो और इस जो यहाँ से इसने लीव करना है, रिफ्रैक्ट करना है, इसे और इस F को डॉटेड में मिलाओ और बाद में सॉलिड लाइन बनाओ। F डॉटेड में, जहाँ से इसने लीव करना है वहाँ से F डॉटेड में और बाद में किस तरह, सॉलिड लाइन। F डॉटेड में और बाद में सॉलिड लाइन। तो जब भी कोई रेट है, लाइट वगैरह रेज हैं, पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, देन दे विल डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब बिखर जाना, मुख्तलिफ रास्तों में मूव कर जाना। इसी वजह से इस कनकेव लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस का नाम दिया जाता है। डाइवर्जिंग लेंस। एक्चुअल ये फोकस नहीं होती। अगर रेस को मैं दोबारा मूव करूं डॉटेड में बैक साइड पे तो ये फोकस पॉइंट से आती हुई नज़र आएंगी, इस फोकस पॉइंट से, क्योंकि ये बिहाइंड बन रहे हैं रेस के। बिहाइंड बनने की वजह से इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए कि जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस, इसकी फोकल लेंथ क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। क्यों, इसकी फोकस पॉइंट जो सा होता है बिहाइंड ऑफ द लेंस होता है।
जबकि हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो सा था उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या ली जाती थी, हमारे पास पॉजिटिव ली जाती थी। तो ये हमारे टॉपिक थे लेंस के मुतालिक, लेंस की टाइप्स के मुतालिक, और उसमें से किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ये भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, जबकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या थी, पॉजिटिव थी। होप अंडरस्टैंड।